हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आज का आपका टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और कब बनाया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लस वन में आप लोगों ने पढ़ा था जर्नल के बारे में। आपने एंट्री बनाई हुई जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपने बनाई हुई लेजर। लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से आपने ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट। इतना ध्यान होगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद जो फाइनल अकाउंट थे आपके वो आपका था ट्रेडिंग काउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। यहां तक समझ आ गया। ट्रेडिंग काउंट के अंदर आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आता था आंसर जो लास्ट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर आपने एनपी निकाला होगा, नेट प्रॉफिट। क्या निकाला होगा? नेट प्रॉफिट। यहां पे आपका सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो हम नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो कैपिटल होती है, और कैपिटल में हम ऐड क्या कर देते थे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर क्या कर देते थे, ऐड कर देते, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, ठीक है। मतलब अकेला जो पर्सन है वो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, तो उसको नेट प्रॉफिट होता है, उसको सिंपल क्या करना, बैलेंस शीट की जो उसकी कैपिटल है उसके अंदर वो ऐड कर देते। अब हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन हो गए, ए बी सी एंड डी, हमारे पास 4 पार्टनर हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये आपका नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में से इनको सब कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से ए को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कैपिटल, ये चीज हमें लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको यहां पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट आप यहां प्रिपेयर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वो कब करेंगे भाई, जब एक से ज्यादा पार्टनर हो, 2 3 4, ठीक है, तो उसमें आपको जो पार्टनर्स हैं उनको जो प्रॉफिट बचा है उनमें ए का शेयर भी होगा, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। ए को प्रॉफिट मिलेगा, बी को मिलेगा, इनको इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग सब कुछ हम एडजस्टमेंट करें, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक इतना समझ आ गया? ये थोड़ा बेसिक सा था, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं। ये साइड आपकी डेबिट और ये आपकी क्रेडिट। जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्रेडिट में सारी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो डेबिट साइड है उसमें आप क्या लिखोगे, एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड के अंदर क्या लिखोगे आप, इनकम। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया किसके बाद जाएगा? पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाया था, उसके बाद P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गया समझ? कब बनाया जाएगा? P&L अकाउंट बनाने के बाद। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहां लिखा जाएगा, तो यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया समझ? तो जो इसका प्रॉफिट है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? अब एक्सपेंस की हम बात करते हैं, तो इधर आपको 4 ही आइटम देखनी है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को, बी को, सी को, डी को, जितने भी पार्टनर है उनको क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ए है, ए का इंटरेस्ट लिखिए, बी है, बी का, और इनका सबको यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। आगे समझ? जो इंटरेस्ट कैपिटल जितने भी पार्टनर है ए बी सी डी, तो उनको कैलकुलेट। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर को क्या देनी है, सैलरी देनी है। पार्टनर ए एंड बी है, तो ए को बी और बी को हम क्या लगा देंगे,
सैलरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सैलरी। कमीशन की बात करें, कमीशन जिस पार्टनर को देना है, ए को देना है, बी को है, तो यहाँ पे इसका कमीशन लिखेंगे और यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन। या फिर हम रिजर्व की बात करें, रिजर्व भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको ये क्या आइटम लिखनी है? इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व। इनको रिकॉर्ड कहां करोगे आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। यहां तक कोई डाउट होगा? जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आ गया? डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे आप? इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व। बाय में एक तो आएगा आपका प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है, ट्रांसफर कर लें इसको, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी पार्टनर ए एंड बी है, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग वो यहां कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट? आगे सुन। और ये जो अकाउंट है ये पर एनम के हिसाब से बनाया जाएगा, एनुअली बनाना आपको। कैसे? देखो, जैसे हम बात करते हैं सैलरी, सैलरी आपको पर मंथ दे सकता है। जो हम ए को सैलरी प्रोवाइड करें वो पर मंथ है, और पर मंथ कितनी है? 2000। तो इसको आप पर एनम की बात करोगे तो पूरे साल की बात करो तो कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ के अंदर इसको क्या कर दोगे आप? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे आपके ईयर की सैलरी आ जाएगी, एनुअली आपकी सैलरी आ जाएगी। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब ये आपकी इनकम की साइड है और ये आपकी एक्सपेंस। इनकम का टोटल करोगे, यहां पे लिखोगे, सेम टोटल यहां लिखना, जो टोटल आपका यहां आएगा वो सेम यहां लिखना, और इसमें से जो हमने एक्सपेंस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है या सैलरी लगाई हमने, या फिर कमीशन है या कोई रिजर्व है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो यहाँ क्या बचेगा? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए है तो ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर, और बी है तो बी के कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? समझ आया सभी को? जिस बच्चे को अभी तक समझ नहीं हो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकता है, ठीक है। जिस टॉपिक में कोई डाउट है तो उसकी हम वीडियो दोबारा बना देंगे। आ गया समझ? यहाँ पे इनकम लिखोगे, यहाँ पे एक्सपेंस, और इसमें से आप ये लेस करोगे तो आपका डिफरेंस प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट आपका? नॉमिनल डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में आपकी क्या आती है? इनकम आती है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो आप लोग। आ गया समझ? अब हम इसका एक सम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखियो, क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है, देखो मैंने। ऑन 1 अप्रैल 21 ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए और बी ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने जो कैपिटल लगाई है वो है 10 लाख रुपीस, और बी ने लगाई वो 6 लाख रुपीस। ए ने 10 लाख रुपए लगाए और बी ने कितने लगाए? 6 लाख रुपए। और जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे वो क्या है? 2:1। क्या है? 2:1। उसके बाद ये कह रहा है ए को हमें सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब आपको एनुअली निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। उसके बाद बी को कमीशन देना कितना? 2% ऑन सेल्स। सेल के ऊपर 2% कमीशन देना है, और सेल आपको दे रखी 40 लाख रुपए। कितनी दे रखी है? 40 लाख रुपए। उसके बाद कह रहे हैं आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कितना लगाना है? 6%। किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर, ठीक है जी। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करके दे दी। जो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है, मतलब करके दे रखी है, वो ए की ड्रॉइंग पे जो ब्याज है वो आपका 3600 रुपए है, और बी पे 2400 रुपए। और ईयर एंडेड आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2021 बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट। सब कुछ करने से पहले, मतलब इसमें से कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हुआ, तो वो आपको दे रखा 4,40,000। और ये कह रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बताना है। चलो ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा है? 4,40,000। देखिए इधर, ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले क्या कर दिया? प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 4,40,000। आ गया समझ?
अब हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप वाइज। ये आपकी कैपिटल है, ये आपका रेशियो है। फर्स्ट पॉइंट क्या करें, यहां से ए को सैलरी देनी है, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट में रिकॉर्ड टू इज सैलरी। 10,000 पर मंथ है ये, तो मैंने क्या कहा था एनुअली निकालनी, और एनुअली निकालने के लिए क्या करोगे, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 10,000 मल्टीप्लाई 12, तो 1,20,000 जो ए की सैलरी है वो आपकी कितनी बनेगी, 1,20,000। तो सैलरी का पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पॉइंट बी को कमीशन देना है, कमीशन एक्सपेंस है, डेबिट में रिकॉर्ड कीजिए टू बीज कमीशन। बी को क्या देना, हमें कमीशन देना है। किसको देना है, बी को। तो बी को कमीशन दोगे तो कितना, 2%। किसका, सेल का। सेल आपके 40 लाख रुपीज, 40 लाख मल्टीप्लाई 2 बाई 100, 2% की बात करें तो 80,000 बी का क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। कोई डाउट यहां। इसके बाद आईओसी, आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। रिकॉर्ड कहां करोगे, डेबिट साइड में, तो रिकॉर्ड कीजिए फिर, कोई दिक्कत नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी को प्रॉब्लम तो बता देना। ए एंड बी, कैपिटल ए ने भी लगाई है और बी ने भी। ए की कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपीस, और बी कितनी है 6 लाख। ए की 10 लाख रुपए और बी की 6 लाख रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। तो आप कैलकुलेट कर दो, 10 लाख का 6%, 10 लाख का 6%, 60,000 रुपए। जो ए का ब्याज है वो कितना बन गया 60, बी का 6 लाख का 6%, 6 6 36,000। ये आपका इन दोनों को ऐड कर दो, ए और बी का जो आपका इंटरेस्ट है 96,000। कितना आ जाएगा 96। यहां तक कोई डाउट, हमने 3 पॉइंट कर लिए, सैलरी लगा दी, कमीशन लगा दिया, और इंटरेस्ट ऑन है कैपिटल। उसके बाद कह रहा है आईओडी, आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, और इनकम को हमें पता है कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बी की, दोनों पे ब्याज लगाना है। ए का आपको देखा 36 और 24, 36 और 24 रुपए, कितना ब्याज मिला 3624। तो टोटल यहां लिख दो आप 6,000। अब रेशियो तो बाद में निकालेंगे, जब रेशियो यूज करेंगे, जब प्रॉफिट निकल जाए तब यूज करना है। सैलरी हो चुका है, कमीशन हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, और लास्ट में हमने जो प्रॉफिट दिया वो भी हमने लिख दिया। अब इसका हम टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल, टोटल कीजिए। अब हमें देखना साइड कौन सी ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है, टोटल कीजिए 4,46,000, 4,40,000 रुपए। सेम यहां लिखिए 4,40,000 रुपए। इस इनकम में से एक्सपेंस तीनों डिडक्ट कर दो, कितना, 1,20 तो ये, 80 ये, और 96, कितना हो गया 2,96,000। 4,40,000 टोटल इनकम, इसमें 2,96,000 आपका एक्सपेंस हो चुका है, तो डिफरेंस बचेगा 1,50,000। कितना बचेगा 1,50,000, और 1,50,000 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो किसके अंदर, ए एंड बी। तो यहां पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 150, और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कौन है, ए एंड बी। अब ए का कितना शेयर होगा और बी का कितना शेयर होगा निकालना पड़ेगा। तो इनका आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा 2:1, 2:1। तो 2:1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो इसका लिख दो 2/3, एंड इसका हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट है ना उसका 150, उसका 2/3, तो शेयर किसका बन जाएगा, ए का बन जाएगा, और 1/3 किसका बन जाएगा, बी का बन जाएगा। 2/3 किसका बनेगा, ए का, और 1/3 किसका बनेगा, बी का बनेगा। तो निकाल दो फिर, टोटल आपका प्रॉफिट 1,50,000, ये ए का शेयर आएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/3 बी का शेयर आएगा। यहां तक देखिए, निकालो कितना आएगा फटाफट, वेरी गुड, शाबाश। 150 का 2/3, 3 से इसको कैंसिल 50, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 लाख रुपीस, और इसको 50 को 1 से 50,000, इसका 1 लाख रुपए, इसका 50,000 रुपए। तो ए का प्रॉफिट और बी का, इनका ये टोटल आ गया। आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। किसी को डाउट हो तो बताइए, आ गया समझ? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। पहले मैंने आपको फॉर्मेट करवा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है,
और कैसे बनाया जाता है। आगे समझ, स्क्रीनशॉट ले लो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और जो अपने फ्रेंड सर्कल में है, जो अपने क्लासमेट है, जो ये चैप्टर कर रहे हैं, उनको इसका लिंक शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।